मुसाफिर हूँ यारो। हेलो गाइस। तो मैं हूं अभिषेक और मैं अपने लाइफ की एक सीरियस स्टोरी, एक मज़ेदार स्टोरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये है मेरा दोस्त रुपेश, जो कि सुबह सुबह मेरे पास आया और बोला कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। मैंने भी इसके साथ हामी भर दी और हम दोनों निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने देखा कि एक हमारे लिए ही पैसेंजर ट्रेन हमारा वेट कर रही थी। हम लोगों ने आओ देखा ना ताओ साइकिल में लुक लगाया और हम दोनों चढ़ गए ट्रेन पर, बिल्कुल फटहाल अवस्था में। मेरे पास शायद 20 रुपए थे और रुपेश के पास शायद 40 रुपए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया, लेकिन फिर हमने सोचा कि मन साफ तो सब साफ। आगे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ट्रेन बढ़ने वाली थी, फिर भी लोग ज़बरदस्ती ट्रेन में चढ़े ही जा रहे थे। ये देख करके हमें दुख हुआ, लेकिन हमने इस दुख को भुलाने के लिए चिल करना स्टार्ट कर दिया। सुंदर सुंदर नज़ारों से होते हुए हम लोग पहुँच गए कोडरमा रेलवे स्टेशन। स्टेशन से निकलने के बाद हमें पता चला कि एक चिल्ड्रंस पार्क कोडरमा के रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। हम दोनों उसी ओर निकल पड़े। झंडा चौक से होते हुए हम लोग पहुंच गए चिल्ड्रंस पार्क, जहां पे हम लोगों ने काफ़ी मौज मस्ती की। पार्क में ही हमारी मुलाकात दो सुंदर सुंदर छोटे बच्चों से हो गई और इनके साथ हम लोगों ने काफ़ी मौज मस्ती की। अपनी ऊँट जैसी टांगों को हवा में सैर करवाने के बाद हम लोग इनके साथ एक कंपटीशन पर उतर आए। 1, 2, 3। कंपटीशन हार करके इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख चोट लग करके हुआ। अब चोट कहाँ लगा ये मैं आपको बता नहीं सकता, खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ उटपटांग हरकत करने के बाद शानदार पोज में फोटो खिंचवाने के बाद हम लोग चिल्ड्रंस पार्क से बाहर निकल गए। चाट पापड़ी का मजा लेने के बाद हम लोग शाम के ट्रेन के लिए वेट करने लगे। ट्रेन आई और हम लोग उसमें चढ़ गए, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद हमें यह रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कोई एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ लिए हैं, जो कि सीधा उड़ीसा जाती है। हम लोगों को बहुत टेंशन, क्या बताएं अपना दुख तकलीफ। खैर ट्रेन से उतरने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग हजारीबाग से 62 किलोमीटर दूर गिरिडीह जिला में हैं। वहाँ से अब हम लोगों को हजारीबाग पहुँचना था। हम लोगों को बहुत मुश्किल से एक ऑटो मिला, जिसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा निकल गए बगोदर की तरफ। बगोदर पहुँचने के बाद हमें एक बस से मुलाकात हुई और तब हम लोगों को आई जान में जान। बस पकड़ करके हम लोग सीधा आ गए हजारीबाग और इस प्रकार से आज की यह इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है।